हम रिक्वेस्ट करेंगे मिस्टर प्रभात जी से कि वो नीलामी की कार्रवाई शुरू करें। इट्स हियर। मैं सबसे पहले आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहूंगा जिसकी आज नीलामी हो रही है। ये प्रॉपर्टी मिसेज मंजूषा विनोद करंजकर की है, जिसे इन्होंने गिरवी रखा था लोन के लिए, लेकिन सही वक्त पर लोन नहीं रिपे करने के कारण इसकी नीलामी हो रही है और इसका सारा पैसा मिस्टर लालवानी को जाएगा, क्योंकि इन्होंने उन्हें फाइनेंस किया था। तुझे क्या लगता है तूने मुझसे घर छीना? अरे तूने तो मुझसे मकान छीना है। घर तो बनता है रिश्तों से, माँ की ममता से, बाप के आशीर्वाद से, जो आज मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। और तेरे पास रहेगा ये खाली मकान। जिंदगी भर तुम इस मकान को घर बनाने की कोशिश करना, तब शायद तुम्हें एहसास होगा कि तूने क्या खोया है। और एक बात, रजिस्टर में जिनके नाम है वही यहाँ बोली लगा सकते हैं। बोली की बेस प्राइस फिक्स्ड है 50 लाख। आप उसके ऊपर बोली लगा सकते हैं, लेकिन बोलियों के बीच में कम से कम 10,000 का फर्क होना चाहिए। बहुत उतावली हूँ, कब से इंतजार हो रहा है मेरा। अब इंतजार नहीं किया जाता। सुलोचना ताई को घर कब मिलेगा? क्या लोचा इस सुलोचना का, जब देखो मुझे रंगे हाथ पकड़ देती है। कोई बात नहीं, आखिरी दिन है, फिर इस बला से छुटकारा मिल जाएगा। साहिबान, अब बोली शुरू होने वाली है और 50 लाख से इसकी शुरुआत हो रही है। इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कम से कम 75 लाख है, इसलिए अगर आप इसे लेते हैं तो फायदे ही में जाएंगे। सोचिए मत, बोली लगाइए। 51 लाख, 51,50,000। मेरे सपनों की, मेरी यादों की, मेरी उम्मीदों की भी बोली लग रही है आज। 51,50,000 एक, 51,50,000 दो। देख क्या रहे हो, बोली लगाओ। इसे रेनोवेट करके हम लोग बड़ा सलून खोलेंगे। 53 लाख, 59 लाख, ओनली 59 लाख। साहिबान आगे बढ़िए, इस प्रॉपर्टी की कीमत जानिए। 60 लाख, तुझे ये प्रॉपर्टी नहीं ले जाने दूंगा मैं इतना। 65 लाख, 65 लाख एक, 65 लाख दो। 70 लाख, 70 लाख। इससे कोई आगे जाना चाहेगा? पागल हो गई है क्या? घर की कीमत इतनी नहीं है। देख इधर कोई बोल रहा है क्या? चुप है। तुझे क्या माना और हमारे पैसे उड़ाना चाहती हो? आई, आप नहीं समझ सकती इन जज्बातों को। ये घर हमारे लिए क्या मायने रखता है ये आप कभी नहीं समझ सकती। जज्बातों से दुनिया नहीं बनती। तुझे अपनी आई के आंसू की इतनी कीमत है ना, तो 55 लाख में एक घर खरीद के देना। मैं अपनी आई को नया घर दे सकती हूँ, लेकिन उस घर में ऐसी खुशियां नहीं होंगी जो इस घर में। इस घर में पहली बार मेरी आई दुल्हन बनकर आई। इस घर में हम सब ने जन्म लिया। इस घर से हमारी बहुत सारी यादें। ये घर बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल। और मैंने मानव से वादा किया है कि अगर वो यहाँ नहीं है तो किसी हाल में भी मैं इस घर को पाकर रहूंगी। 71 लाख, लगता है ये लड़की पागल हो गई है। हाँ, कोई पागल लड़की ही इतनी कीमत दे सकती है इस घर की।
अर्जुन ये क्या कर रही है तू? आई इस नीलामी के ड्रामे को हमेशा के लिए बंद करियो और कुछ नहीं। धर्मेश चुप क्यों हो गए? घर हमारे हाथ से निकल जाएगा, बोली बढ़ाओ ना। कोई फायदा नहीं, दाम बहुत ज्यादा लग चुका है। अच्छा, बहुत ज्यादा दाम लग चुका है? अरे नीलामी शुरू होने से पहले तो कितनी बड़बड़ कर रहे थे कि आज अगर अर्चू कुबेर का खजाना में लेकर आ जाएगी तो भी वो नीलामी नहीं जी सकती। धर्मेश तुम जिंदगी में हमेशा लूजर थे और लूजर ही रहोगे। एक बात कहूँ तुम्हें, बुरी तो लगेगी तुम्हें, तुम्हारी इन्हीं कारणों की वजह से ना आज मानो तुमसे इतना ऊपर उठ गया है। तुम्हारा बॉस बन गया है वो और तुम उसके नौकर। एक समय वो तुम्हारा नौकर हुआ करता था। बोलिए, क्या आगे नहीं बढ़ेंगे आप लोग? अरे धर्मेश क्या हुआ तुम्हारे उस बदले का? सुबह से बदला बदला चिल्ला रहे थे, ठंडी पड़ गई तुम्हारी बदले की आंख। मानो तो क्या तुम अर्जुन से भी हार जाओगे? धर्मेश कुछ करो। किस्मत ही खोटी है मेरी, जैसा चाहो होता ही नहीं है। मेरी मातृभक्त बहू ने लुटा दी मेरे बेटे की सारी कमाई अपनी आई के आंसू पोंछने के लिए। इतना तो महंगा हीरा भी नहीं होता है जितने महंगे इस बुढ़िया के आंसू निकले। 71 लाख 1, 71 लाख 2, 75 लाख। $75 लाख। यही हमारा लास्ट है क्या? कोई आगे जाएगा? कोई और? क्या हुआ? अब यहाँ तक आई हो तो आगे भी बढ़ो। लगाओ 75 लाख से ज्यादा की बोली, ले लो अपना घर। मुझे बस मेरे मानव का इंतजार। एक बार मेरे मानव आ जाए। वो यहाँ होता तो भी कुछ नहीं कर पाता। बोली बहुत ज्यादा लग चुकी है। तुम पूरी जिंदगी भी कमाओगी ना तो भी इतना दाम नहीं चुका पाओगे। 75 लाख 1, 75 लाख 2, 85 लाख। लाख इस खूबसूरत आशियाने के लिए। कोई इससे आगे जा रहा है क्या? लगता है यही हमारी फाइनल स्टेज है। एक मिनट, इनकी बोली इलीगल। आपने शुरू में कहा था सिर्फ वही आदमी बोली लगा सकता है जिसका नाम रजिस्टर्ड। इनका नाम रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए इनकी बोली कैंसिल कर देनी चाहिए और इनसे पहले की बिड यानी कि मेरी बिड 75 लाख 75 लाख वही फाइनल होनी चाहिए। ये मकान मेरा हुआ। इस बिडिंग में पहले से ही मेरा नाम है। और क्या है, मैं खेल बाद में शुरू करता हूं और खत्म पहले। फालतू का बखेड़ा करने से कोई फायदा नहीं। या तो मुझसे ऊंची बोली लगाओ या फिर अपनी जबान बंद करो और यहां से निकलो। $85 लाख 1, 85 लाख 2। क्या इतनी देर से 1 2 करे जा रहा है? जल्दी से 3 बोलना, वरना तो मैं तुझे 3 देती हूँ। 85 लाख 3। और अब ये करंजकर हाउस मिस्टर गजेंद्र कुमार का हो गया। हाँ हाँ, लिस्ट बना रहे हैं हम लोग।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बन गया लिस्ट तुम्हारा? यस सर। एक एक चीज ध्यान से नोट डाउन किया है ना? हाँ सर, मैंने सब कुछ नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो चलते। चाबियां कहाँ हैं यहाँ की? सर चाबियां तो उन्हीं लोगों के पास हैं। वो ऑक्शन होने के बाद ही हमें हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, पहले ये तो पता करो कि ऑक्शन जीता कौन है। श्योर सर। ये देख क्या है, मैं अपनी पहली कमाई से गणपति बप्पा लेके आई। कैसे? बहुत सुंदर। अब ये गणपति बप्पा हमेशा यहाँ रहेंगे। भले ये सोने और चांदी की मूर्ति ना, लेकिन ये उससे भी कीमती है, क्योंकि इसमें श्रद्धा और विश्वास की प्राण प्रतिष्ठा है। इसमें मेरी बेटी की मेहनत है, प्यार है ना। हाँ, कहा था मैंने कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन आज इस घर की हर चीज मेरे लिए बेगानी हो गई। मैं आपकी मूर्ति तक अपने पास नहीं रख सकती। इस घर के साथ साथ आपका साथ भी नीलाम हो गया पापा। I'm sorry, एक बेटा होने का फर्ज नहीं निभा पाया मैं। आपके इस घर को बचा नहीं पाया। अरे तू इस तरह मन छोटा मत कर। अरे तुझे आते तू क्या कहती? तू ही कहती थी ना कि घर में रहने वालों से बनता है, उस परिवार से बनता है। अगर परिवार ही नहीं है तो वो घर नहीं कहलाता, वो मकान कहलाता। अब जब इस घर में कोई रहा ही नहीं, तो फिर किस बात का रोना है? बोलना। अब ये सिर्फ हमारी यादें हैं। और एक बात है आई, हमारी यादों को ना हमसे कोई छीन सकता है, ना उसे खरीद सकता है, और ना उसे नीलाम कर सकता है। मैं मानती हूँ कि
कि ये घर अब हमारा नहीं रहा, लेकिन आई अब ये घर उनका भी नहीं है जिन्होंने हमसे ये घर छीना था, जो हमें एक घर खरीद कर हमें नीचा दिखाना चाहते थे। वो लोग भी नहीं रहेंगे। फिर तू क्यों रो रही है? भले ही से जीत हमारी नहीं हुई, लेकिन हार उनकी हुई। उनके इरादे गलत थे। कौन हारा कौन जीता ये तो मैं नहीं जानती, बस इतना ही सच है कि ये घर में हमेशा के लिए खो चुकी। देख लिया मंजू, तुमने गड्ढा दूसरों के लिए खोदा, लेकिन तुम खुद उसमें गिर पड़ी। तुम कहती थी ना कि धर्मेश इस घर को बचा लेगा। अब क्या हुआ? कुछ सोचा है कि हम कहां जाएंगे? अरे एक ही छत थी हमारे सिर पर, वो भी चली गई है। 2 बेटियां हैं हमारी, इन्हें लेकर हम सड़क पर कहां कहां मारे मारे फिरेंगे। कहा था तुमसे कि धर्मेश पर कभी भी भरोसा मत करना, लेकिन तुम मेरी कभी सुनते ही नहीं हो। कुछ प्लान बनाया कि हम सब लोग कहां जाएंगे? बोलो। ये धर्मेश, इस पर तो मुझे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। ये तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है और कुछ नहीं। अरे सर, थैंक्स कहने आया हूं आपको। आपकी वजह से मुझे ये ऑक्शन 2 दिन पहले ही रखना पड़ा, और तो और इसमें ये अच्छी बात है कि मुझे उम्मीद से कहीं ज्यादा, मतलब के 1.5 गुना ज्यादा फायदा हुआ है। खैर छोड़िए इन बातों को। थैंक्स के साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी ये घर खाली कर दीजिए। देखिए सर, आप हमें हमारे घर से अलग नहीं कर सकते। प्लीज आप। तुम बिल्कुल चुप रहो। सर प्लीज, सर हमारी 2 बेटियां हैं, इन्हें लेकर हम कहां जाएंगे? सी, ये घर मिस्टर गजेंद्र ने खरीद लिया है और अब वो जल्दी से जल्दी पोजेशन चाहते हैं। अब चूंकि आपकी 2 बेटियां, तो मैं सिर्फ आपके लिए इतना कर सकता हूं कि आपको 2 दिन का वक्त और दे सकता हूं। लेकिन सर 2 दिन, सॉरी, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ओके सर। बाबा हमारा घर बिक गया ना। आपने तो कहा था ना कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमें अपना घर छोड़ना होगा क्या? नहीं बेटा, बेटा हम और अच्छे घर में जाएंगे ना, इसीलिए इस घर को बेचा है। अरे मुझे तुम जैसे इंसान पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। पहले तो मुझे खजूर के पेड़ पर चढ़ा दिया और फिर कांटों के बीच में धक्का दे दिया। बहुत ज्यादा शाणे बन रहे थे ना तुम। कह रहे थे ऑक्शन की डेट प्रीपोन्ड हो जाएगी तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे इतनी मेहनत की, तमाशा के उस फाइनेंसर के ऑफिस में जाकर 2 दिन ऑक्शन की डेट प्रीपोन्ड भी की, लेकिन तुम क्या करता? कुछ भी नहीं। क्या करता मैं? 85 लाख की बोली लगाता उस 50 लाख के घर के लिए। अर्चना को नीचा दिखाने के लिए जिंदगी भर कर्ज के नीचे दबा रहता। एक तरह से जीत तो हमारी हुई है। वो घर अर्चना और मानव के पास नहीं गया ना। मैं अर्चना और मानव की हार चाहता था और वो हो गई। अरे लेकिन इस सबसे मुझे क्या? अरे तुम्हारे और मेरे बीच में तो डील हुई थी ना कि ये घर तुम खरीदोगे और मुझे दोगे। तो आपको घर दिलवाने के लिए मैं अपने घर से बेघर हो जाता। अपना घर बेचकर भी मैं 85 लाख नहीं चुका पाता। अरे लेकिन धर्मेश, हमारा घर तो चला गया ना हमारे हाथ से। तुमने सोचा कि अब मैं और मेरा परिवार कहाँ जाएंगे? किसके दरवाजे पर जाकर अपना सर पटकेंगे? ये आपकी प्रॉब्लम। मेरा प्लान था आपको इस्तेमाल करके अर्चना और मानव को चोट पहुंचाना, लेकिन आपके बिना ही वो काम हो गया। रुको धर्मेश, कितने बड़े धोखेबाज हो तुम। और धोखेबाज तो छोड़ो, अरे कितने बड़े कमीने इंसान हो। अगर धोखेबाज और कमीनों की गिनती हो ना, तो आपसे आगे कोई नहीं निकलता।
आपकी हालत तो धोबी के कुत्ते की तरह हो गई आजकल, ना घर पे ना घाट पे। इस ऑप्शन में न मेरी हार हुई है न मानव की। असली हार आपकी है।